लद्दाख की ठंडी हवाओं में आज गर्मी का एहसास होता है, जहां हजारों लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। भारत सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 में धारा 370 हटाने के साथ लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इससे लेह क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार का कहना था कि इससे लद्दाख में बाहरी निवेशकों को लद्दाख में निवेश करने का मौका मिलेगा। इससे विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही राज्य के स्वायत्तता कानून के खत्म होने से केंद्र सरकार के कई योजनाएं लागू हो पाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जम्मू और लद्दाख में भारत के कानून लागू नहीं होते थे? इसका जवाब है हाँ, लागू नहीं होते। लद्दाख के लोग सड़क पे उतरकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? संविधान के छठी अनुसूची को लागू करने की बात क्यों कह रहे हैं? 244 के छठवें शेड्यूल में संरक्षित किया और ये छठी अनुसूची है क्या? समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास और धारा 370 को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। हम लोग वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और तब वहां के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान के साथ न जुड़ने का निश्चय किया था। 1939 आते आते जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब कश्मीर पे पाकिस्तान कब्जा करने के मंसूबे से आक्रमण करने लगा। पाकिस्तानी सैन्य दबाव और आक्रमण के चलते महाराजा ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत के साथ विलय करने का निर्णय लिया और भारतीय सेना की सहायता मांगी। राजा हरि सिंह ने भारत में अपने राज्य को विलय करने के लिए भारत सरकार से कुछ शर्त रखी। तब भारत सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा देने का वादा किया और उनके शर्तों को भारत सरकार ने संविधान में धारा 370 के अनुच्छेद में वर्णन किया और 17 अक्टूबर 1939 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां प्रदान की। 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान बनाने, अपना झंडा रखने और राज्य के आंतरिक मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति थी। इस प्रावधान ने राज्य को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों से छूट दी थी और भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को सीमित किया था। इससे जम्मू और कश्मीर को एक अद्वितीय स्वायत्तता मिली और राज्य के स्थायी नागरिकों के लिए कानून बनाने की शक्ति मिली। इस अनुच्छेद के तहत रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार राज्य के निवासी अन्य भारतीयों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों के एक अलग सेट के तहत रहते थे। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो था, लेकिन भारत के कानून वहां लागू नहीं होते थे। वहां भारत के लोग ना ही जमीन खरीद सकते थे और ना ही वहां बिजनेस कर सकते थे। समय बीतता गया और धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बनने लगी। धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा इस प्रकार डालती थी। सीमित निवेश। धारा 370 के कारण बाहरी निवेशकों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने या व्यापार स्थापित करने में कठिनाई होती थी, जिससे राज्य में आर्थिक विकास सीमित रहता था। स्वायत्तता के प्रावधान। राज्य की अपनी स्वायत्तता के कारण केंद्र सरकार के कई कानून और योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, जिससे विकास के अवसर सीमित हो जाते थे। प्रशासनिक जटिलताएं। धारा 370 के कारण वहां आतंकवादी समस्याएं बढ़ने लगी। भारत के प्रशासन को वहां काम करने के लिए और आतंक से लड़ने के लिए वहां की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे कानूनी गतिविधियां धीमा हो जाता था और आतंकी भाग निकलने में सफल हो जाते। इन्हीं सभी कारण को देखते हुए सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया और जम्मू और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। हालांकि 2020 में ही लोगों ने सरकार के अपूर्ण वादे के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे, लेकिन यह प्रोटेस्ट ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर 3 मार्च 2024 को प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक के द्वारा लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण और खनन के खिलाफ शांति प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुए। देखते ही देखते सप्ताह भर में ही उनके साथ हजारों लोग आ जुट गए।
और फिर पूरा लद्दाख में सरकार के नीतियों के विरोध में लोग आ खड़े हुए। उनके प्रोटेस्ट का कारण है कि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में बाहरी लोगों को दबदबा बढ़ने लगा, जिससे लद्दाख के जनजाति लोगों को रोजगार के अवसर कम होने लगे। सरकार के वादे के अनुसार रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। दूसरी वजह खुद सरकार की नीतियां हैं। 370 हटने से लद्दाख में हाईवेज बनाने के लिए भारी संख्या में जंगलों को काटा जाने लगा। चूंकि लद्दाख के 97% आबादी आदिवासी है और वो खासकर जंगलों पे ही निर्भर करते हैं। तीसरी कारण है कि 370 हटने से सीधा केंद्र का दबदबा बढ़ गया इलाके पे और लोकल नेताओं के अवसर समाप्त हो गए। इसलिए लद्दाख के नेता लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग भी कर रहे हैं, जिससे लद्दाख के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया और भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिल सके। साथ ही वे संविधान के छठी अनुसूची को लागू करने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची को सरल शब्दों में समझने के लिए इसे भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा माना जा सकता है जो कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों को उनके प्रशासन और नियंत्रण में अधिक स्वायत्तता देता है। यह अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए है जहां जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी है और ये उन्हें अपने क्षेत्रों को अपने तरीके से चलाने की शक्ति देता है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश में बांटा जा सकता है। इन जिलों और प्रदेशों के लिए जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। ये परिषदें अपने क्षेत्रों में भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिस, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन जैसे मामलों पर अपने कानून और नियम बना सकती हैं। इसका मतलब यह है कि ये जनजातीय क्षेत्र अपनी संस्कृति, परंपरा और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और अपने विकास के लिए खुद निर्णय ले सकते हैं। लद्दाख के लोग भी इसी तरह की स्वायत्तता और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार उसका प्रशासन और विकास कर सकें। आई होप अब आप प्रोटेस्ट करने के सारे फैक्ट्स को समझ चुके हैं। मैं ऐसे ही डिटेल्स वीडियोस आपको देने की कोशिश करता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब फॉर आवर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।